अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जय हिंद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुल हिंद सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा अपनी तकरीरों में, अपने ख़िताब में और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आवाम को और जो लोग दूसरी पार्टियों में हैं, जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं और मुसलमानों के वोट के हकदार बनते हैं, उन्हें एक ही पैगाम दिया है कि अब तुम ताबेदार मत बनो, हिस्सेदार बनो। जितनी भी सियासी पार्टियां हैं जो सेकुलर पार्टियों का, जो सेकुलरों का नकाब लगाए हुए हैं, वो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रही हैं, आपकी को हिस्सेदार नहीं, साझेदार नहीं, सियासी ग़ुलाम बनाना चाहती हैं। ये चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो या कोई और सेकुलर पार्टी हो, आपका वोट तो चाहिए, आपका सपोर्ट तो चाहिए, लेकिन आप नहीं, आपके मसाइल नहीं, आपके मुद्दे नहीं। मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि सियासी तौर पर मजबूत बनो, अपने हक़ की आवाज़ खुद बुलंद करो, ताबेदार नहीं हिस्सेदार बनो। मेरे कायद की नीयत सच्ची थी, मेरे कायद का मिशन सच्चा था, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें कामयाबी दी और ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचा जो लोग दूसरों के पार्टियों में थे और मुसलमानों के वोट से जीत कर जाते थे और फिर वहाँ पर तोता बनकर बैठते थे, जो वो कहते थे वो करते थे। और जो आम मुसलमान होता था वो एक डिस्पोजल की तरह इस्तेमाल करके और उसे एक तरफ कर दिया जाता था। लेकिन खुदा की कुदरत देखो कि मेरे कायद का पैगाम उन तक पहुंचा। आज जब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत कर आई और 16 विधायक उसमें मुसलमान आए, तो कांग्रेस अपने जीत के जश्न से जब निकली तो फिक्र हुई कि अब मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। तो बहुत से नामों पे गौर हुआ और उसमें 2 नाम ख़ास तरीके से आगे बढ़े। बहरहाल सबका जिक्र था, लेकिन किसी जुम्मन का या अब्दुल का जिक्र नहीं था। इस बात का एहसास इन जुम्मनों को भी हुआ और इन अब्दुल को भी हुआ कि आखिर सबके ज़िक्र हो रहे हैं, सबका फ़िक्र हो रही है, सबका ख़्याल हो रहा है, लेकिन हम 16 में से किसी एक का भी कोई ज़िक्र क्यों नहीं। तो उन्हें अचानक जुम्मन को और अब्दुल को कायदे मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी का पैगाम याद आ गया कि वोट हमारा, सपोर्ट हमारा, हम ही मंच सजाएं, हम ही दरी कुर्सी बिछाएं, हम ही नारे लगाएं और सत्ता की मलाई आप खाएं। अब ऐसा नहीं होगा, अब हिस्सेदारी होगी, अब सबको बराबर का हक मिलेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, सबको उसकी आबादी के तनासुब से बराबर का हक मिलेगा। कर्नाटक के 16 विधायकों ने साफ कह दिया है कि अब हमें भी या तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ या फिर हमें गृह मंत्री बनाओ, गृह मंत्री भी बनाओ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाओ। अब देखना यह है कि इन अब्दुल और जुम्मन को मिलता क्या है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि कम से कम उन्हें अपने वोट की ताकत का एहसास हुआ, अपने भाइयों की वोट की ताकत का एहसास हुआ और उन्होंने वहाँ पर ये ज़ुबान खोली कि नहीं, अब हमें भी ये चाहिए। ग़ुलामी और बेहिसी की चादर एक तरह से उन्होंने उतार कर फेंकी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि असदुद्दीन ओवैसी आपका लीडर है, आपका कायद है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी पार्टी है और उसका परचम हमारा परचम है। इसके नीचे आ जाओ, सब मुत्तहिद हो जाओ, तुम्हें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम देने वाले बन जाओगे।